नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हुई है और इसी क्रम में अल्मोड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा व हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नामांकन कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑनलाइन नामांकन दाखिल करेंगे। ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन टीवी के संवाददाता हिमांशु वर्मोला से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि आज आप डिजिटल नामांकन करने जा रहे हैं? देखिए, भारत डिजिटली इतना मजबूत हो गया है कि दुनिया का 40% से भी अधिक कहूँगा मैं ट्रांजैक्शन आज केवल भारत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था डिजिटल इंडिया का, और आज मौका दिया है तमाम लोकसभा सीटों पर कि आप भी डिजिटली नॉमिनेशन करें। और मुझे लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान था कि डिजिटल इंडिया का, उसमें हमको भी सम्मिलित होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा तो आम आदमी को होता है कि जो लोग जुलूस के कारण, जलसों के कारण तमाम तरह की परेशानियां उनको होती हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, कई बार कोई बीमार लोग होते हैं, एम्बुलेंस हैं वो फंस जाती हैं, तमाम तरह की बहुत ज़्यादा मैं उसको खोलूंगा नहीं, लेकिन तमाम तरह की दिक्कतें उसकी वजह से होती हैं। आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा लोड होता है, चाहे पार्टी के ऊपर हो, प्रत्याशी के ऊपर हो या कार्यकर्ताओं के ऊपर हो, एक बहुत बड़ा लोड होता है, शोर शराबा होता है। तो शांतिपूर्वक तरीके से भी कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा यज्ञ ये संपन्न किया जा सकता है। ये संदेश हम इस माध्यम से देना चाहते हैं कि डिजिटल नॉमिनेशन को अपनाइए और पब्लिक को परेशानी से बचाइए। अगर विपक्ष की बात की जाए तो आपकी लोकसभा सीट पर विपक्ष नदारद दिख रहा है, किस तरीके से आप इस पूरे सिनेरियो को अब दिख रहे हैं? अब देखिए, ये तो विपक्ष की लीडरशिप पर भी सवाल है, वो किस तरीके से फंसे हुए हैं या निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अनिर्णय की स्थिति में हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में हैं। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी में निर्णय लेती है, चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो, समय पर निर्णय लेती है। और मैं तो पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन विपक्ष को ये उनके लिए स्वयं अपने आत्मावलोकन करना चाहिए। सर, किस तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और लगातार ये कार्यक्रम चल भी रहा है, किस तरीके से आप दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सागर का रूप ले चुकी है, और जिस तरह से तमाम नदियां जगह जगह से निकलती हैं और वो सागर में अंततः मिल जाती हैं, इसी तरह से आज जो एक विचारधारा का प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का, वो विचारधारा का प्रवाह इतना बढ़ गया है कि उस प्रवाह में सब प्रवाहित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? अगर 200% कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 400 पार मान रहे हो? 400 पार तो होना ही होना है। देखिए, जब 2014 का इलेक्शन हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने समीक्षा की थी, उस समय पार्टी का राष्ट्रीय सचिव था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी देखो, देश की जनता से हमने बहुमत मांगा तो देश की जनता ने हमको बहुमत दिया, अगर इससे ज़्यादा भी मांगते तो शायद हमको देश की जनता वो भी देती। अगले चुनाव में 2019 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इस बार 300 पार, और 303 सीटें देश की जनता ने दी। यानी हमने मांगने में कंजूसी की। अब हमने इस बार 400 सीटें मांगी हैं, तो इस बार निश्चित रूप से 400 पार होंगे। ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो हरिद्वार से भाजपा के प्रत्याशी हैं। साफ तौर पर ये अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कैमरा पर्सन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु वर्मोला, जन टीवी, देहरादून।